अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड बनी घर के किचन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेयर वाला केक बनाने का तरीका। बगैर ओवन के हम ये केक बनाएंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। हमें केक बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है बेकिंग पाउडर, और इसके बाद हमने लिया है कोको पाउडर, और इसके बाद वनीला। ये केक की इसके अंदर खुशबू होती है, इस लिक्विड में होता है ये। और यहाँ पर ले लिया है ऑयल। ऑयल हमने 1/4 कप के करीब हमने ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। और इसके बाद 1 कप मैंने मिल्क ले लिया है, जो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होता है। इसके बाद ले लिया है 1 कप चीनी, 1 कप मैदा और 4 अदद अंडे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे एक ब्लेंडर, और इसके अंदर हम एग शामिल कर देंगे और इनको ग्राइंड करने के लिए बाकी तमाम चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। ब्लेंडर के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, वो ऐड किए हैं। अब हम ब्लेंडर को कवर कर देंगे और ये तमाम अज़्ज़ा हम ब्लेंड कर लेंगे। 2 मिनट हमने इसको ग्राइंड करना है, पूरे 2 मिनट का टाइम लगाएंगे हम, ताकि इसका तमाम बैटर जो है वो यकजान हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कितना ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्लेंड हो गया है। देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है। इसके बाद हमने ले लेना है एक बाउल। बाउल के अंदर मैंने मैदा ऐड कर दिया है 1 कप, और मैदे को मैंने पहले ही छान कर रखा हुआ था। तो केक बनाने से पहले आपको ये ख्याल रहे कि मैदे को पहले अच्छे तरीके से छान लेना चाहिए। मैदे के अंदर हमने ऐड करना है बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे कोको पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदे में। इसके बाद हमने ले लेना है एक हैंड बीटर, इससे हमने तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है मैदे में। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर एग और शुगर वगैरह का बिटर बनाया है, ब्लेंड किया हुआ, इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदे के अंदर। और साथ साथ मैंने जो है इसकी केक के बिटर को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि इसके अंदर गिल्टियाँ सी ना बने। तो इसलिए मैं इसको साथ साथ मिक्स करती रहूँगी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। हैंड बीटर की मदद से हम इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक ये यकजान ना हो जाए। मैक्सिमम हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। अब ये यहाँ पर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब दूध ऐड करूँगी, और इसको मज़ीद मैं इसको बीट करूँगी। हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से मज़ीद बीट करेंगे, और दूध भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से इसको मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला। वनीला के हम 8 से 9 ड्रॉप डालेंगे, और इसका जो खुशबू होती है, असल खुशबू केक की इसी से आती है, और ये केक बनाने के अंदर लाजमी यूज़ होता है। तो 7 से 8 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कितना अच्छा ये देखें ब्लेंड हो चुका है केक के लिए। और अब मैं इसको एक बाउल लूँगी। बाउल के अंदर मैं हाफ़, इस बाउल के अंदर मैं निकाल लूँगी केक का बीटर। हाफ़ निकाल लेना है, और हाफ़ इसके अंदर ही मैंने रहने देना है। उसके बाद जो हमने सेपरेट कर लिया है बाउल, इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। 2 चम्मच मैं इसके अंदर कोको पाउडर के ऐड कर रही हूँ, और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है केक वाला पैन। तो अब मैं इसको रेडी करूँगी। सबसे पहले मैंने इसका जो नीचे वाला खोल होता है पैन का, वो मैंने सेपरेट कर लिया है, क्योंकि मैंने इस साइज़ का जो बटर पेपर है वो कट करना है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बटर पेपर मैंने इसके ऊपर रखकर इसके साइज़ का ही कट कर लूँगी। और बटर पेपर कट करने के बहुत से तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पैन के साइज़ में बटर पेपर कट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर पेपर बिल्कुल इसी शेप में कट हुआ है जितना मुझे चाहिए था। सबसे पहले केक के पैन के ऊपर हमने ऑयल लगा देना है। कुकिंग ऑयल है मेरे पास,
तो सबसे पहले मैं ये अच्छे तरीके से इसको लगा रही हूँ, पूरी साइडों पर भी, नीचे भी। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। कुकिंग ऑयल लगाकर अब इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे और इसको सही तरीके से स्टे कर देंगे हाथ की मदद से। इसके बाद हमने बटर पेपर के ऊपर भी दोबारा से ऑयल लगा देना है, ताकि जो केक होता है ना वो नीचे से लग ना जाए। और इस तरीके से हम इसके ऊपर दोबारा से ऑयल लगा देंगे। अब हम सबसे पहले कोका पाउडर वाला ऐड करेंगे बिटर, जो हमने बना कर रखा हुआ है। सबसे पहले 3 चम्मच मैं इसके ऐड कर दूँगी भरकर और इसको फैला दूँगी। इस तरीके से हल्का हल्का कर कर हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे। इसके बाद हमने जो दूसरा बना कर रखा हुआ है बैटर, जो हमने अलग कर लिया था, अब इसको ऐड करेंगे। इसके भी हम 3 चम्मच ऐड करेंगे इसके ऊपर ही। हमने इसकी लेयर्स बनानी है केक की, तो इस तरीके से हम इसकी लेयर्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसके भी 3 चम्मच लूँगी। इसके बाद हम दोबारा से कोका पाउडर वाली बैटर की जो है फिलिंग करेंगे और इसके बाद दोबारा से हम इसी तरीके से हम एक-एक करके इनकी लेयर्स बनाते जाएँगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी खुद ब खुद ही लेयर्स बनती जाएँगी। अगर आप इसको ऐसे बनाएँ तो ये समझें आप चॉकलेट फ्लेवर भी होता है, चॉकलेट फ्लेवर भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये केक बनता है और इसकी अच्छी सी ये लेयर्स आएँगी इस तरीके से बनाने से। अब हम पैन को थोड़ा-सा टैप करना है एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। इस तरीके से हमने इसको टैप करना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स होते हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ जाते हैं। अब मैं इसके फ्लावर्स बनाऊँगी, तो मैंने एक नाइफ़ ले ली है, छुरी, और इस तरीके से मैं इसको करती जाऊँगी और छुरी को साफ़ करते जाना है। फिर हमने नेक्स्ट टाइम जब छुरी मार इसके अंदर फ्लावर बनाने के लिए डालनी है, तो वो साफ़ होनी चाहिए। तो मैं इसको साथ-साथ साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं नेक्स्ट टाइम डालती हूँ। तो इस तरीके से हम इसका फ्लावर बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लावर बना है। इसके बाद मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैंने स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर मैं केक रख दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर रुमाल डालूँगी और इसके बाद मैं इसको ढक्कन दे दूँगी और 45 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पर जी 45 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको ओपन करूँगी और मैं एक स्टिक की मदद से चेक करूँगी कि अंदर से ये वेट तो नहीं है। तो स्टिक जो है वो ड्राई निकली है, वेट नहीं थी, तो समझिए आप केक रेडी हो चुका है। अब मैं इसको साइडों से कट कर दूँगी और मैं इसको निकाल लूँगी। तो अब मैं इसको ओपन करूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ओपन किया है पैन को। और अब हम इसका बैक साइड से जो है इसका बटर पेपर वो भी उतार देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा केक रेडी हुआ है और बैक साइड भी इसकी, नीचे वाली साइड भी बहुत ही अच्छी सी तैयार हुई है। ये जला भी नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सॉफ्ट सा केक बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं बटर पेपर इसका उतार रही हूँ और अब हम केक को सीधा कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा केक बनकर रेडी हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी था। इसका फ्लावर भी बहुत अच्छा बना है। ये केक मैंने अपने भाई की बर्थडे पर बनाया है, तो इसलिए सॉरी मैं आपको कट करके नहीं दिखा सकती। तो बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि हमने ये टेस्ट किया था, खाया था। तो आप चाहें तो इसके ऊपर शहद और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी टेस्ट होता है। आप इसके ऊपर चॉकलेट भी लगा सकते हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाए थे। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।